आज हम बात करेंगे पुतली के प्रत्यारोपण या कॉर्नियल ट्रांसप्लांट के बारे में। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर तृषा अग्रवाल और आप देख रहे हैं आई हेल्थ फॉर यू। पूरी बॉडी में आपको भी जैसे पता है कि आजकल अगर कोई पार्ट फंक्शन नहीं कर रहा होता है, जैसे हार्ट, लिवर, किडनी, सो हम उनको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। व्यक्ति मरने के बाद अपने ऑर्गन्स को डोनेट करते हैं और फिर वो पार्ट्स को हम अपनी बॉडी में लगा सकते हैं। ये जो ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया है वो आंख में भी होती है बट आंख का जो सबसे आगे वाला पार्ट होता है जिसको पुतली या कॉर्निया कहते हैं, सिर्फ इसी को हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, प्रत्यारोपण कर सकते हैं। सो आज हम बात करेंगे कॉर्नियल ट्रांसप्लांट के बारे में, किन किन बीमारियों में ये होता है और क्या क्या टेक्निक्स से कॉर्नियल ट्रांसप्लांट आजकल किया जाता है। सो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट या पुतली प्रत्यारोपण के लिए उन्हीं पेशेंट्स में हम करते हैं जिनमें अंधत्व का कारण या नजर कम होने का कारण पुतली रोग है। कई प्रकार के पुतली रोग जैसे कि केरेटोकोनस हो गया या कॉर्नियल ओपेसिटी, पुतली में कोई सफेद निशान हो गया। कई बार पुतली में इन्फेक्शन हो जाता है, कॉर्नियल अल्सर, या फिर पुतली में छेद हो जाता है, कॉर्नियल परफोरेशन, कॉर्नियल डिस्ट्रोफीज, सूडोफेकिक बुल्लस केरेटोपैथी या फिर पुतली में सूजन आ जाना। तो अगर पुतली में सूजन आ जाती है या पुतली में सफेद निशान हो जाता है, पुतली में छेद हो जाता है या पुतली में इन्फेक्शन हो जाता है, तो इन सब कारणों की वजह से हमको पुतली बदलनी पड़ती है या कॉर्नियल ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। कॉर्नियल ट्रांसप्लांट पूरी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट होते हैं उसमें पुतली प्रत्यारोपण के सक्सेस रेट सबसे ज्यादा होते हैं और सबसे सफल होता है। कारण ये है कि पुतली जो है उसकी कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती है। बाकी सारे ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई चाहिए होता है और आपको पता है कि हम सब में अलग अलग ब्लड ग्रुप्स होते हैं। तो इसीलिए जब हम किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं, तो हम लोग एक डोनर मैचिंग उसमें देखते हैं कि ये हमारा ब्लड ग्रुप कंपैटिबल है कि नहीं है, और उसके बाद भी रिजेक्शन के चांसेस होते हैं। बट चूंकि पुतली या कॉर्निया वो एक एवास्कुलर स्ट्रक्चर है, उसकी कोई ब्लड सप्लाई नहीं है, वो नॉर्मली आंख के अंदर से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं और हवा से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं। इसलिए पुतली प्रत्यारोपण के एक्सेप्टेंस रेट हमारी पूरी बॉडी में सबसे ज्यादा होते हैं और रिजेक्शन चांसेस सबसे कम होते हैं। पुतली प्रत्यारोपण के लिए बहुत सारे आई बैंक्स अवेलेबल हैं, और वो आई बैंक्स का काम होता है कि जब कोई व्यक्ति मरने के बाद आंख डोनेट करने के लिए उनके रिश्तेदार बोलते हैं, तब वो वहां से पुतली प्रत्यारोपण करके आई बैंक में लाते हैं। आई बैंक्स में पुतली का प्रॉपर असेसमेंट होता है, उनका क्वालिटी देखा जाता है, पुतली का सेल्स देखे जाते हैं, साथ ही जो हमारे डोनर्स होते हैं उनके ब्लड वर्कअप भी किया जाता है कि उनको कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जो कि ट्रांसमिसेबल हो या फिर ट्रांसफर हो सके। ये सारे टेस्ट और क्लियरेंस के बाद ही वो पुतली को फिट माना जाता है कि अब वो पुतली किसी पेशेंट को लगाई जा सकती है। और जो कॉर्निया सर्जन्स का एक ग्रुप है अक्रॉस इंडिया, वो आई बैंक्स से कनेक्टेड रहते हैं और उनको इन्फॉर्मेशन, अगर कोई भी टिश्यू अवेलेबल होता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन वो कॉर्निया सर्जन्स को जाती है। फिर हमारे पास जो पेशेंट्स वेटिंग में होते हैं उसके हिसाब से जो हमें लगता है कि जिनके लिए वो पुतली सूटेबल है, उस हिसाब से फिर उस पुतली को प्रत्यारोपण करा जाता है। जब पुतली हम किसी डोनर से रिट्रीव करते हैं तो हमेशा हम चाहते हैं कि विद इन अ वीक या जल्दी से जल्दी हम उस पुतली को ट्रांसप्लांट करें। जितना जल्दी हम उनको ट्रांसप्लांट करते हैं उसके सक्सेस रेट्स उतने ही अच्छे होते हैं। पुतली जो है वो 3 प्रकार से पुतली प्रत्यारोपण की सर्जरीज होती हैं, तो आज मैं आपको थोड़ा थोड़ा वो बता देती हूँ कि एक होता है पेनिट्रेटिंग केरेटोप्लास्टी, जिसमें हम पूरी पुतली को चेंज कर देते हैं। एक होता है डीप एंटीरियर लैमेलर केरेटोप्लास्टी, जिसमें हम सिर्फ पुतली के आगे वाला भाग बदलते हैं। और एक होता है एंडोथीलियल केरेटोप्लास्टी, जिसमें हम पुतली के अंदर वाला पार्ट बदलते हैं। तो जैसे जैसे हमारी स्टडीज एडवांस हो रही है, हमें नॉलेज हमारी बढ़ रही है, हमको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चल रहा है, तो हमको ये भी पता है कि जो पुतली है उसकी 5 लेयर्स होती हैं
और यदि किसी व्यक्ति को पुतली की बीमारी होती है तो हम ये भी बता सकते हैं कि पुतली की कौन सी लेयर में बीमारी है। नॉट ओनली कि आंख में पुतली में बीमारी है, बट पुतली की कौन सी लेयर में बीमारी है। तो यदि वो बीमारी पुतली के सारे लेयर्स में जारी होती है तो हम पूरी पुतली प्रत्यारोपण करते हैं, पूरी पुतली चेंज करती है। बट यदि कुछ पेशेंट्स में पीछे के सेल्स अच्छे होते हैं बट सिर्फ आगे की शेप में प्रॉब्लम होती है और आगे की पुतली में प्रॉब्लम होती है, तो हम सिर्फ आगे वाला पार्ट बदलते हैं। और अगर पुतली में सिर्फ पीछे के सेल्स डेड हैं तो हम सिर्फ अंदर सेल्स को ग्लाइड करते हैं। तो आजकल हमारी टेक्निक बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है एंड डिपेंडिंग कि पेशेंट्स को पुतली की कौन सी बीमारी है उस हिसाब से हम पुतली के सेल्स को बदलते हैं। तो या तो ऑप्टिकल पेनिट्रेटिंग या थेरेप्यूटिक पेनिट्रेटिंग केरेटोप्लास्टी करते हैं जिसमें पूरी पुतली बदली जाती है, या फिर लैमेलर केरेटोप्लास्टी करी जाती है जिसमें या तो पुतली का आगे वाला भाग या पीछे वाला भाग बदला जाता है। तीनों की सर्जिकल टेक्निक्स बहुत ही डिफरेंट होती हैं, बट तीनों बहुत ही सफल और बहुत ही अच्छी सर्जरीज हैं, बिकॉज पुतली प्रत्यारोपण में आप पेशेंट का विजन वापस ला सकते हैं। जो पुतली के कारण अंधत्व है वो ऐसा कारण है जिसको हम ठीक कर सकते हैं, जिसमें हम पेशेंट की आंख में विजन वापस ला सकते हैं। तो इसलिए, और इसमें रिजेक्शन चांसेस भी बहुत कम होते हैं। तो अगर आपको पुतली की बीमारी है और आपको डॉक्टर ने सजेस्ट करा है कि आपको पुतली प्रत्यारोपण पे जाना चाहिए, तो बिल्कुल आपको इसके बारे में सोचना चाहिए कि डेफिनेटली आपकी विजन इसमें बेटर होगी। बट हैविंग सेड दैट, कुछ ऐसी इंडिकेशंस होती हैं या शरीर की भी टेंडेंसी होती है जिसमें कि हो सकता है कि हमारा शरीर उस पुतली को नहीं अपनाए, या 2 या 3 साल के बाद हमारा शरीर उस पुतली को नहीं अपनाए और वो पुतली फेल होने लग जाए। ऐसे केसेस में उसको हम ग्राफ्ट रिजेक्शन बोलते हैं, जब शरीर पुतली को पहचान जाता है कि हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है और उसको फेल कर देता है। बट इसमें भी आपको घबराने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर एक बार पुतली फेल हो भी गई तो भी हम रिपीट ट्रांसप्लांट करके पुतली वापस न्यू पुतली लगा के आपकी रोशनी को वापस ला सकते हैं। तो पुतली प्रत्यारोपण के बारे में यदि आपके और भी कोई सवाल हैं तो उनको कमेंट सेक्शन में डालें, और हम इसके बारे में आगे भी चर्चा करेंगे कि पुतली प्रत्यारोपण के बाद हमको किन की चीजों का ध्यान रखना चाहिए, किस प्रकार से फॉलो अप करना चाहिए, क्या क्या दवाइयां लेनी चाहिए। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।